पहुंचने वाली दोनों टीमें बहुत बहुत मुबारकबाद एंड ऑल द बेस्ट। एक तरफ भिवंडी वॉरियर्स, दूसरी तरफ आरसीसी। भाई सामने से हट जाओ ना। अवेश भाई, हमारे बीच हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं, अली जनाब फरूक आजमी साहब। साथ ही साथ हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर फ़ख्र आलम उर्फ डब्बल भाई, साथ ही साथ सालिम शेख, फरहान खान आरके बेकर्स के ओनर, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सब मेरे भाई है। जेम्स कंपनी, वो जो जेम्स बॉन्ड वाली कंपनी है, मेरे को लगा जेम्स गोली आती वाली कंपनी है। मैच की शुरुआत कर दो भाई, एनर्जी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। रजनीगंधा 00 खा रहा हूँ। जबकि उनका साथ दे रहे कैफ। पहला ओवर लेकर आए ताजुद्दीन पटेल। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है ताजुद्दीन पटेल ने, खाता खुला। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रखा था इस गेंद को ताजुद्दीन पटेल ने। बहुत ही खूबसूरत, इसी के लिए जाने जाते हैं ताजुद्दीन पटेल। वेरिएशन इनकी गेंदबाजी में देखिए, अंदर बाहर फ्लिपर सब कुछ ट्राई करते। 6 गेंदे 6 तरीके से डालने का मादा रखते हैं ताजुद्दीन पटेल। फिर से बाहर की तरफ गेंद को निकाला, देखना है। 1 रन डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। हमारे बीच जुबैर भाई यूनिक किचन के ओनर, होलसेलर भी हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सिक्सर, और इस सिक्सर की मदद से स्कोर पहुंचा 8 रन पर। और इसी बीच दूसरा सिक्सर। अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ इरफान खान उर्फ बाला और साथ ही साथ अबू बकर शेख, इनका आगमन होने जा रहा है। नो बॉल का इशारा महंगा ओवर साबित हो रहा है। आरसीसी ने हाल ही में एक टूर्नामेंट जीता, तो उसकी वजह से उनको उसका बहुत फायदा मिल रहा है। कैफ बल्लेबाजी पर है और ये गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बीस रन अब तक पहले ओवर में। ये अच्छी गेंद, वहां पर कोई रन नहीं इस गेंद पर। एक ओवर की समाप्ति, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रन। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ताजुद्दीन पटेल के खाते में कोई विकेट नहीं आया है। लेकिन अभी अशफाक मामू का एक ओवर बाकी है। मजर खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम मजर खान। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। फिर से वाइड का इशारा।
बाहरी किनारा लगा लेकिन कोई रन नहीं वहां पर। तो 1.2 ओवर के बाद स्कोर 21 रन। बहुत ज्यादा रूम दे दी अपने आप को बल्लेबाज जफर ने। 4 गेंदों में अब तक केवल 1 रन जफर ने बनाया है। मोहम्मद अली बहुत दूर से मैच का आनंद ले रहे, सन ऑफ राफे मोमिन। वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ खाते में। गेंदबाज तैयार, अच्छा स्ट्रोक। 1000 रुपया, 3 हैट्रिक पे 1000 रुपया, या 3 बार आउट या 3 बार सीख। फरहान खान साहब, फरहान खान साहब आरके बेकर्स के, उनकी तरफ से एक इनाम आया है। अगर कोई भी 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाता है या कोई गेंदबाज 3 विकेटें लेता है हैट्रिक, तो फरहान खान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। नहीं, मैं चेक कर रहा था कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। क्या बात है, दानिश भाई हमारे साथ जुड़ चुके। वेलकम दानिश भाई। बाबू भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है। और यहां पर विकेट, विकेट, क्लीन बॉल। नहीं, अभी मजर खान को 4 बजे तक बोलना है। ऐसी सिचुएशन में नए बैट्समैन नए बैट्समैन सलमान, सलमान सामना करेंगे। कौन है बॉलर? रहीम, रहीम शेख। अच्छा स्ट्रोक, हवा में गेंद, बहुत ही खूबसूरत ये शॉट और पूरे 4 रनों के लिए। 2.1 ओवर के बाद स्कोर है 27-27। ओह, आई एम सॉरी। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत। अबू बकर शेख और इरफान खान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, उम्दा गेंदबाजी मजर खान। सिक्के पर गेंदबाजी कर रहे इस वक्त रहीम शेख। रहीम शेख ने भी जब से बाल कटाए उनकी गेंदबाजी में धार आ गई है। और यहां पर कैच पकड़ लेना चाहिए था लेकिन कैच नहीं लपक पाए। बिल्कुल थोड़ा समय लेते हुए इस वक्त रहीम मिड ऑन की दिशा में शॉट को उठाकर खेला था लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। दर्शकों की तादाद मदर खान देखिए रात के 2 बज रहे हैं लेकिन सब यहां पर मौजूद हैं। मजर खान के नाम भी एक रिकॉर्ड है, 5 गेंदों में लगातार 5 कैचेस पकड़ने का, लेकिन वो सारे कैचेस मजर खान ने 9 बॉल पर पकड़े हुए थे। और इसी बीच एक और बाउंड्री, एक और बाउंड्री। हमारे बीच हमारे सभी स्पॉन्सर इस वक्त मौजूद हैं।
हमारे सबसे बड़े स्पॉन्सर फरोख आजमी साहब, फर्स्ट प्राइज डब्बल भाई जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया, और फरहान खान साहब, क्या बात है। और कौन सी जगह कैच लिया था प्रथमेश पता है? नूरी नगर पहाड़ी पर, जहां टूर्नामेंट पहाड़ी पर खड़े थे सांबा की तरह मजर खान। ओ बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा। इस बैट्समैन को घुमा फिरा कर बात करने नहीं आता है, सीधा सीधा 6 रन। सलमान, मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन। एक और अच्छा स्ट्रोक, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा। सिक्सर की हैट्रिक और विकेटों की हैट्रिक पर फरहान खान, आरके बेकर्स। फिर से, और इस दफा खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है। आरसीसी, तेज तर्रार स्ट्रोक, क्या बात है। कौन कौन आ गया? तो दोस्तों, जिसका इंतजार था, अब वो घड़ियां खत्म हो चुकी है। हमारे बीच इरफान खान, अबू बकर शेख, सैफ मोमिन, बबलू भाई, अमीन मिर्जा, शाहिद मिर्जा, वसीम खान कश्मीरी और रशीद जड्डू, इनका आगमन होने जा रहा है। मैच को रोकना थोड़ी देर, मैच चलता रहेगा लेकिन मेहमान कहां हो जाएंगे। आ गए और छा गए सबके दिलों पर। हमारे बीच भाई आ चुके हैं और साथ ही साथ इरफान खान साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। रशीद जड्डू साहब भी आ चुके हैं, वसीम खान कश्मीरी, शाहिद मिर्जा, अमीन मिर्जा, बबलू भाई, सैफ मोमिन, अबू बकर भाई, इरफान खान। अमान इस वक्त डीजे की भूमिका निभा रहे हैं। मजर खान, ये गाना मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे इरफान खान और अबू बकर शेख के लिए गाना बनाया गया था। मैच कब शुरू करना है अंपायर्स? ये देखिए फरोख आजमी साहब को दिखाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या पर्सनालिटी है फरोख आजमी साहब की, वाह लाजवाब। आज तो दो राडो हो गई है। इरफान बाला और अबू बकर भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। मैच को शुरू करना अंपायर। तो इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में नुमान भाई, उनके बगल में बाबू भाई, इरफान भाई, अबू बकर, सैफ भाई, बबलू भाई, अमीन मिर्जा, शाहिद मिर्जा, वसीम खान कश्मीरी और रशीद जड्डू साहब, इनका आगमन हो चुका, वेलकम। यहाँ पर स्कोर एक अच्छा सेट कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी ने 48 रन बना लिए हैं।
बिल्कुल, नुमान मोमिन तो मेरे बड़े भाई है। ठीक है, अशफाक, ओह, गेंद गई है तारामंडल। जफर अगर हैट्रिक मारते तो डब्बल भाई की तरफ से 5,000 का इनाम, फरहान खान की तरफ से 1,000 का इनाम, बैट्समैन के लिए और गेंदबाज के लिए हैट्रिक विकेट पर 1,000 का इनाम। बिल्कुल, जफर भाई और डब्बल भाई दोनों भाई भाई है, तो घर का पैसा घर ही में रहेगा। गेंद हवा में और इस दफा रोकड़े के चक्कर में अपना झोपड़ा लुटा बैठे। आउट, सलमान आउट हुए, कोई बात नहीं। रात में 2 बजे के बाद सलमान शाहरुख हो जाते, शाहरुख सलमान हो जाते। जो चाचा है वो भतीजा है, और जो भतीजा है वो चाचा है। ओवर टाइम में ऐसी होता है मजर खान। वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा। ओ, एक और वाइड, 56, अब तक 56, अब तक। गेंद हवा में और आउट। नदीम शेख की क्या पर्सनालिटी है, वाह, लाजवाब। बड़े बड़े बालों में जॉन अब्राहम नजर आते हैं नदीम भाई, लेकिन जब किसी बड़े बाल वाले को मजर खान देखते तो काफी रश करते हैं। नहीं, मेरा तो है, अभी चलेगा कुछ साल, थोड़ा समय ले रहे। दोनों आवेश स्ट्राइक पर हैं, सिर्फ दिशा दिखाई है। गेंद हवा में है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 58। लास्ट ओवर का खेल चल रहा है। 57, अच्छा स्ट्रोक, पहला आया कि नहीं, नहीं आया है, और यहां पर अवेश हो सकता है कि बाहर जाएं। 58 बनाए, 59 का टारगेट है। क्या बात है, 58 का टारगेट है। फरहान खान ये ऐसा चाह रहे कि कोई बैट्समैन छक्का मारे, कोई विकेट की हैट्रिक ले और वो 1,000 रुपए का इनाम दे। 59 का टारगेट है, सॉरी। हो गया, 1 इनिंग हो गई। नहीं, अभी गेम चालू है भाई, अब 5 ओवर बची है। नहीं, 5 खत्म हो गई, 5 बची है। तुम आओ, 1 मैच और करा देते ना यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तुम? हाँ, 1 इनिंग खत्म हो गई, 1 इनिंग बाकी। अगर तुम लेट हो जाओगे तो फिर 1 मैच करा देंगे। अजीब सवाल पूछ रहे, कितना बात की है, क्या है, क्या मालूम कौन जुनू रोको लिखा है। अच्छा, जुनैद है क्या? हाँ, जुनैद है, उनको बड़ी भाई फील्डिंग लगा लो। ओपनर के तौर पे मैदान में उतरते हुए स्ट्राइक लेंगे शायद मिसबा। 59 रनों का लक्ष्य, क्या बात है। आइए, फाइनल मैच, फाइनल इनिंग और फाइनल कमेंटेटर मजर खान आपके साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू सिकंदर भाई। 59 रनों का टारगेट है यहाँ पर भिवंडी वॉरियर्स के सामने, और दोनों ही जो ओपनर बैट्समैन है वो पारी की शुरुआत अब करने के लिए मिसबा खान और रहीम शेख। आरसीसी के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छा टोटल भी हम कह सकते हैं।
5 ओवर में 59 रन बनाने हैं। लेकिन भिवंडी वॉरियर्स के पास भी जो बल्लेबाजी है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी का तोप खाना है भिवंडी वॉरियर्स के पास। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आए हैं तौसीफ, लेकिन पहली गेंद वहां पर तौसीफ की देखना है। नो बॉल के साथ शुरुआत उन्होंने की है अपनी गेंदबाजी की, एक एक्स्ट्रा रन के साथ यहां पर पारी की शुरुआत होती हुई। गुलजार ट्रॉफी का ये मेगा फाइनल का मुकाबला इस वक्त दोस्तों खेला जा रहा है और कई दिग्गज पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद है। नुमान मोमिन साहब है, साथ ही साथ हमारे बाबू भाई यहां पर मौजूद है, इरफान खान साहब मौजूद है, अबू बकर शेख साहब मौजूद है, सैफ मोमिन साहब मौजूद है, बबलू भाई है, आमिन मिर्जा साहब है, साहिल मिर्जा साहब, वसीम खान कश्मीरी और साथ ही साथ राशिद जड्डू साहब मौजूद है। तो सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे फारूक राडो साहब है, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। पहला इनाम उन्हीं की तरफ से आया और सेकंड इनाम की अगर हम बात करें तो साहिल भाई और साथ ही साथ डब्बल भाई, उनकी तरफ से सेकंड प्राइज आया है। और हमारे फरहान खान साहब को कौन भूल सकता है, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीतने पर जो केक बॉक्स दिया जा रहा है वो आरके बेकर्स की तरफ से ही है। तो जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का शुक्रिया, और आज की रात जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से तमाम मेहमानों ने थोड़ा सा वक्त इस गुलजार ट्रॉफी को दिया है। अलाउंग द ग्राउंड इस बार गेंद को खेल दिया मिसबा खान ने, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदों में अब तक 7 रन आ चुके हैं। रहीम शेख पारी की शुरुआत करेंगे वहां पर। ओहो, इस बार देखना बहुत तेज अपना बैट घुमाया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद जो है कि वाइड रही है और डिक्लेयर जोन में भी गेंद गई। तो 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए 9 पर स्कोर। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक, लास्ट मोमेंट पे अपना बैट का फेस खोला था वहां पर बल्लेबाज मिसबा ने, और ये सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, पहले ओवर में सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त देखने को मिला है, लेकिन लगातार बीच बीच में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है कुछ वाइड गेंदें भी आ रही है। यस, वाइड गेंद ये रही है, एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में आया है। फिर से वाइड, फिर से एक और वाइड गेंदें ज्यादा यहां पर करते हुए तौसीफ मेगा फाइनल में पहला ओवर लेकर आए आरसीसी की तरफ से। ओहो, फिर से वाइड गेंदों के हैट्रिक कर दिया उन्होंने, लेकिन फरहान खान साहब ने वाइड गेंदों के हैट्रिक पर इनाम नहीं रखा है। सिक्सर, बाउंड्री और विकेट पर इनाम है उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम। लेकिन यहां पर गेंदबाज की मंशा कुछ और है, वाइड गेंदों की हैट्रिक की है उन्होंने, 13 पर स्कोर जा पहुंचा है। क्या बात है नदीम भाई, आपका ये टूर्नामेंट तो छा गया है और आप छा गए हैं पूरे भिवंडी शहर में। गुलजार ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट जो गुले गुलजार हो गया है पूरे भिवंडी में। लगातार अपनी दिशा से भटकते हुए वाइड गेंद है, ये चौथी वाइड गेंद उनकी रही है। लय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तौसीफ। इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन, विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखा था और ऑन साइड में खेल दिया है रहीम शेख ने इस गेंद को। एक और सिंगल रन, 15 बन चुके हैं 5 गेंदों में। फिर से वहां पर एक और सिंगल रन। पहले ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, बल्लेबाजों ने बैट से भी रन आया और एक्स्ट्रा भी रन आया है, और जो रन चाहिए थे पहले ओवर में वो ले लिया है रहीम शेख और मिसबा खान ने। 16 रन जोड़े हैं पहले ओवर की समाप्ति पर। एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिली है भिवंडी वॉरियर्स को, एक सटीक शुरुआत जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से अभी भी और ज्यादा रन चाहिए। पहली इनिंग की हम बात करें तो ताजुद्दीन ने पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे और यहां सेकंड इनिंग में तौसीफ ने 16 खर्च किए, लेकिन 24 में 43 चाहिए अभी भी, यहां से अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है।
पहली गेंद वहां पर दूसरे ओवर की, फिर से एक और सिंगल रन आया है। फैजान अंसारी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक को रोटेट किया है मिसबा खान ने। थोड़ा सा संभल कर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, कमजोर गेंद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदों के ऊपर सिंगल रन ले रहे हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए। रन नहीं रुक पा रहे हैं, रन हर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा में भी आ रहे हैं और बैट से भी रन आ रहे हैं। ओहो, इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि कमजोर गेंद का इंतजार कर रहा है वहां पर। इस बार गेंदबाज ने इनवाइट किया था बल्लेबाज को कि आइए और मारिए, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने गेंद को रख दिया था और रहीम शेख फिर कहां मानने वाला ये बल्लेबाज। कमाल का स्ट्रोक इन फ्रंट ऑफ द विकेट, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 24 पर अब स्कोर को पहुंचा दिया है सिक्सर की मदद से। फिर से गेंद गई है बाउंड्री के बाहर, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए रहीम शेख ऑन फायर। मेगा फाइनल में इस वक्त रहीम शेख कमाल की बैटिंग करते हुए अब एक अच्छा टोटल यहां पर बना लिया है भिवंडी वॉरियर्स ने, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो 9 गेंदों का ही खेल हुआ है, उसमें 30 रन बनाए गए, 29 और चाहिए। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने अब तक बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन देखना है जल्दबाजी यहां पर की है मिसबा खान ने, जल्दबाजी की है, क्योंकि दोनों ने बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी। 9 गेंदों में 30 रन बन चुके थे, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी की है। रन के लिए निकल पड़े थे वो, लेकिन उनके साथी जो खिलाड़ी थे रहीम, वो रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये पहला विकेट अब यहां पर गिरा है भिवंडी वॉरियर्स का। मिसबा खान रन आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन अब आए हैं जाकिर लाला नॉन स्ट्राइक पर आए, फिर से सामना करेंगे वहां पर रहीम। इस ओवर में 2 सिक्सर आ चुके हैं उनके बैट से। फिर से तीसरा भी गया है, फरहान खान को सलामी देता हुआ यह सिक्सर बिल्कुल उनके बैनर पर ही जाकर लगा है। यह गुलजार नगर की एवन जोड़ी भी है, फरहान खान और फारूक राडो। तीन सिक्सर आए हैं इस ओवर में और 20 रन आए हैं। पहले में 16, दूसरे में 20, 2 ओवर की समाप्ति पर 36। एक गेंद बची हुई है, एक बची हुई है अभी भी। अभी भी ओवर खत्म नहीं हुआ है यहां पर फैजान का। मेगा फाइनल में महंगे साबित हो रहे फैजान अंसारी, जम के खबर लेते हुए वहां पर रहीम शेख। ये बड़े मैच का खिलाड़ी वैसे भी रहीम शेख, उनको पता है मेगा फाइनल में अगर यहां से अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई तो फिर हो सकता है कि फिर आरसीसी दूसरी बार चैंपियन बन जाए, क्योंकि इसी सीजन एक टूर्नामेंट की विजेता टीम है आरसीसी, लेकिन रहीम शेख के इरादे कुछ और है। उन्नीस पर बैटिंग कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है जिसमें 3 सिक्सर आए हैं। बहुत ज्यादा इस बार बाहर, वाइट बल्लेबाज से बचने की कोशिश वहां पर करते हुए गेंदबाज फैजान अंसारी। एक और एक्स्ट्रा रन, लेकिन प्रथमेश पाटिल, ये बल्लेबाज से बचने का सही तरीका नहीं होता है। बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज की कमजोरी पर आपको गेंदबाजी करनी होगी। इस तरह से आप तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि रन अब तक बहुत ज्यादा आए हैं इस ओवर में। 5 में 21 आ चुके हैं और इक्वेशन हम देखें तो 19 में 22 चाहिए। अब थोड़ा सा आसान भी इक्वेशन हो रहा है भिवंडी वॉरियर्स के लिए। फिर से वाइट, परेशानियां बढ़ रही है आरसीसी की। अपनी लाइन को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वहां पर समझ नहीं पा रहे कि गेंद को कहां पर टप्पा खिलाना है। कभी बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे या फिर कभी लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंदों को रख रहे। मिडल में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे वहां पर फैजान अंसारी। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंद रही थी, बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा था, लेकिन अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल भी किया वहां पर रहीम शेख ने और ये सिंगल रन आया है लास्ट गेंद के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बन चुके हैं। आज हमारे बीच में तमाम दिग्गज पर्सनालिटी इस वक्त मौजूद है।
इरफान खान बाला, साथ ही साथ अबू बकर शेख साहब, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। साथ ही साथ सैफ मोमिन साहब, बबलू भाई, आमिन मिर्ज़ा साहब, साहिल मिर्ज़ा साहब, वसीम खान कश्मीरी और राशिद जड्डू। क्या बात है, कश्मीर से भी यहाँ पर हमारे मेहमान आए हैं। ये गुलजार ट्रॉफी का चाम है, क्योंकि गुलजार ट्रॉफी और हमारे नदीम शेख जो कि दुनिया भर में अब पहुंच चुके, तो फिर कश्मीर तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। 18 गेंदे 18 रन, बॉल टू रन इक्वेशन अब यहां से। फिर से ये वाइड गेंदे ना मुसीबत बढ़ा रही है यहां पर आरसीसी की, और ये वाइड गेंद कहीं वाट ना लगा दे आरसीसी की। रफीक, नो बॉल वहां पर रही है। एक और रन आया है, 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में ऐड हो गए हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ चुकी है यहां पर, क्योंकि 18 गेंदें बची हुई है, 3 ओवर का पूरा खेल बचा हुआ है, 15 रन चाहिए, 2 ओवर में 40 रन। अब तक इस टूर्नामेंट में 2 ओवर में 40 नहीं बने थे, लेकिन मेगा फाइनल 2 ओवर में 40 बने प्रथमेश पाटिल। बल्ले के ऊपर आकर इस बार गेंद लगी और ये सिंगल रन पूरा कर लेंगे वहां पर जाकिर। सत्रह बची हुई है, 14 चाहिए उसमें। इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी और विकेट हासिल किया है इस बार। जो बल्लेबाज बहुत ज्यादा खतरा बन चुके थे आरसीसी के लिए, रहीम शेख, उनका विकेट उन्होंने हासिल किया है, लेकिन रहीम शेख ने आज जो बल्लेबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, कमाल की बैटिंग रही है। आउट होने से पहले 21 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें 3 सिक्सर उन्होंने लगाए हैं। देखना है वहां पर जैसे विकेट गिरा, विकेट कीपर जो है तौसीफ, उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन नए बल्लेबाज उसी बीच आए हैं तौसीफ। विकेट लेने के बाद वहां पर अब रफीक, सोलह पे 14, फ्लिक किया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। थोड़ा सा बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है इक्वेशन अब उतना मुश्किल नहीं है उनके लिए, थोड़ा सा आसान इक्वेशन हो चुका है, लेकिन यहां पर अब गेंदबाज को भी कमबैक कराना होगा अपनी टीम को। फिर से नो, ये वाइड और नो लगातार यहां पर हुई है सेकंड इनिंग में। आरसीसी की गेंदबाजी आज इस मैच में उस प्रकार से नजर नहीं आई है, हालांकि आरसीसी के सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन मेगा फाइनल का जो प्रेशर रहता है ना, वो अलग रहता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी का पसीना छूट जाता है मेगा फाइनल में। इस बार ये भी अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर, फ्री हिट है तौसीफ। इसलिए मैंने कहा ना, मेगा फाइनल का जो प्रेशर है ना, वो अलग रहता है। शायद तौसीफ को नहीं पता था कि ये फ्री हिट है। 48 हो चुका है, 11 चाहिए। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। तौसीफ विकेट कीपर अब गेंदबाज के पास जाते हुए, चौदह गेंदे और 11 रन। ओहो, ये अलग करना चाहते थे। जब आसानी से रन आ रहे तो फिर उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत थी। विकेट वहां पर गंवा दिया है, तौसीफ आउट होकर वापस जाते हुए। ये अच्छी गेंद भी रही थी वहां पर रफीक की, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा था और ये विकेट हासिल की है उन्होंने।
आसिफ मुल्ला अब आए हैं। क्वार्टर फाइनल में क्या बल्लेबाजी रही थी आसिफ की, मैन ऑफ द मैच रहे क्वार्टर फाइनल के, लेकिन ये मेगा फाइनल में अब वो बल्लेबाजी के लिए आए। 13 गेंदें और 11 रन चाहिए, 13-11। रफीक विकेट लेने के बाद एक बार फिर से वहां पर, अब तक 2 विकेट हासिल की है रफीक ने, 5 गेंदों में 8 रन इस ओवर में आ चुके हैं। वाइट वाइट वाइट, फिर से एक और वाइट। बिल्कुल विकेट कीपर ये कह रहे हैं कि बल्लेबाज ने अपना स्टांस चेंज किया था, लेकिन एम्पायर उनको ये बता रहे कि गेंद डालने से पहले स्टांस चेंज किया था, इसीलिए उन्होंने ये वाइट दिया है। बिल्कुल सही है शाहरुख। इस बार देखना क्या कुछ हो, रन नहीं आया है लास्ट गेंद के ऊपर और ओवर की समाप्ति। 12 और 10 चाहिए, 12 गेंदे और 10 रन चाहिए यहां से। 3 ओवर की समाप्ति पर 49 बने हैं 3 विकेट गंवाने के बाद यहां पर भिवंडी वॉरियर्स। इस टूर्नामेंट में हमने देखा 12 में 10 भी नहीं बने हैं नुमान भाई। वो पहला ही तो मैच था गुलजार ट्रॉफी का जो सुपर ओवर में चले गया था, उसमें 12 में 13 बनाने थे, नहीं बने थे। आवेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, आवेश मोमिन। लेकिन आज वाइड गेंदें बहुत ज्यादा यहां की जा रही है। आवेश ने भी जो शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की वो वाइड के साथ ही की है। जाकिर लाला फिर से वाइट, बहुत ज्यादा बाहर, क्या करना चाहते हैं वहां पर गेंदबाज। वाइट गेंदें बहुत ज्यादा यहां पर मुसीबत बढ़ाती हुई आरसीसी की। बिल्कुल अगर इस तरह से गेंदबाजी आप करेंगे तो फिर रन उतनी आसानी से नहीं आ पाएंगे, उतनी आसानी से रन नहीं आ पाएंगे। प्रथमेश पाटिल ये बताए कि वाइट गेंदे एक्स्ट्रा रन कितने खर्च किए गए। मेरे ख्याल से 13 से 15 रन आए होंगे एक्स्ट्रा के, 16 आए हैं और 3-9 19 लगभग आए हैं। अगर वही 19 रन यहां पर रहते तो फिर 26 चाहिए था, लेकिन अब 7 चाहिए। ओहो इस बार देखना क्या कुछ हो पाता है। रन रन, सिंगल 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 आया इस गेंद के ऊपर। थोड़ा सा आसिफ अपने आप से नाराज है क्योंकि बहुत मौका था दूसरा रन पूरा करने का, बहुत मौका था। फैजान जो कि गेंद को ढूंढ रहे थे, एक और सिंगल आया। 9 गेंदे और 6 रन, 9 पे 6। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा और एक अच्छा टप्पा था वहां पर आवेश का। इसीलिए तो कहा जाता है कि बाहुबली में का टप्पा और क्रिकेट में एक अच्छा टप्पा होना जरूरी है, और वही टप्पा खिलाया यहां पर आवेश ने। लेकिन अब अपनी दिशा से भी भटके हैं। वाइट वाइट वाइट, 8 गेंदें बची हुई, 5 रन चाहिए यहां से। 8 पे 5 वाइट दिया, 6 था ना, 5 हुआ ना। ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर जाकिर लाला ने, लेकिन अपना विकेट गंवा देंगे। जफर का एक अच्छा कैच, कहीं यहां से मैच
खुल तो नहीं रहा है, बंद तो नहीं रहा है, क्योंकि विकेट वहां पर आया है प्रथमेश पाटिल। और बिल्कुल इस तरह के जो मैचेस रहते हैं ना वो बनते हैं, और खास करके मेगा फाइनल में ही ऐसा होता है। और यहाँ पर आरसीसी भी वही चाहेंगी जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक हल्का से वहां पर एक रोशनी उनको मिली है, एक दरवाजा तो खुला है उनके लिए विकेट के साथ। अब देखना है कि आवेश किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। एक खुला, दूसरा भी खुल गया। अब यहां पर कमबैक कर रही है आरसीसी और जल्दबाजी कर रही है भिवंडी वॉरियर्स। जल्दबाजी में अब नजर आ रहे हैं उनके बल्लेबाज। यही तो क्रिकेट का खेल है दोस्त। 4 ओवर जिस तरह से अब तक घटे हैं वो बहुत बेहतरीन रहे थे, लेकिन कुछ गेंदें जो यहां पर की है आवेश ने और जो उनकी फील्डिंग रही है आरसीसी की वो बेहतरीन रही है। अब यहां पर कमबैक कर रही है आरसीसी। लास्ट ओवर की अब यहां से शुरुआत होने जा रही है। 5 रन चाहिए लास्ट ओवर में, और सिराज अंसारी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। सिराज से वही सिराज बार बार आते हैं दिमाग में। जब 8 चाहिए थे और सिराज ने वो बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया था। पहली गेंद के ऊपर देखना, मिडल अच्छा किया था आसिफ ने, सिंगल रन आया पहली गेंद के ऊपर। आसिफ मुल्ला और अरमान मुल्ला। अब देखना कि क्या करते हैं। अब ये दोनों ही मुल्ला के हल्ला करेंगे। सिराज अंसारी एक बार फिर से वहां पर, पहली गेंद अच्छी रही थी सिराज की, ऊपर की तरफ खेला है, मौका है, लेकिन ओ फिर से एक और सिंगल, रॉन्ग एंड पर थ्रो। लेकिन अब वहां पर गुलाम मौजूद थे, विकेट एक और आया है, एक रन भी आया, एक विकेट भी आया है। क्या ये मैच हो रहा है? मेगा फाइनल का जिस तरह से मैच होने चाहिए उसी तरह से ये मैच दोस्तों हो रहा है। व्हाट अ मैच, क्या बेहतरीन ये मुकाबला। चार गेंदें और 3 रन, 4 गेंदें 3 रन। अब यहां से है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इससे अच्छा मेगा फाइनल का मुकाबला और क्या हो सकता है। सिराज एक बार फिर से चले, इस बार सामना करेंगे आसिफ। 3 रन अभी भी यहां से चाहिए, 3 रन दूर है अभी भी भिवंडी वॉरियर्स। ओहो, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था वहां पर, कैच जरूर छूटा है तौसीफ से, लेकिन रन नहीं आया है। ये अच्छी बात है उनके लिए, रन नहीं आया है। रन टू बॉल इक्वेशन, रन टू बॉल, 3 पे 3, 3 गेंदे और 3 रन। कहां तो 12 पे 10 चाहिए था, कहां तो 12 पे 10 चाहिए था, अब 3 पे 3 है। कहीं ये तो नहीं होने जा रहा प्रथमेश पाटिल के गुलजार ट्रॉफी का पहला मैच सुपर ओवर में गया था, क्या आखिरी भी जाएगा? कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है। जिस तरह क्रिकेट में खेल बदलता है उसी तरह गिरगिट भी तो रंग बदलता है। ये गिरगिट से कम नहीं है क्रिकेट। क्या बेहतरीन ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है। बाबू भाई भी चैन से रह नहीं पा रहे, कभी इधर तो कभी उधर। एक और सिंगल, एक और सिंगल आया है। 2 गेंदें बची हुई है, 2 रन चाहिए। रात के 2:45 बज रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई दर्शक यहां पर मौजूद है और ऑनलाइन भी कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पे। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज पर ये टेलीकास्ट है।
गुलजार ट्रॉफी का। और जब इतना अच्छा मुकाबला होगा प्रथमेश पाटिल, तो क्यों नहीं लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे फिर वो यहां पर हो या फिर ऑनलाइन हो। दोनों टीम प्रेशर में। फारूक भाई, जो आपने फर्स्ट प्राइज यहां पर दिया है ना, वाकई में सही जगह आपने दांव लगाया है। और मैं तो पहले मुकाबले से कह रहा हूं कि फारूक राडो साहब जिस टूर्नामेंट से जुड़ जाए वो टूर्नामेंट कामयाब हो जाता है। राडो ट्रॉफी इस सीजन का सबसे अच्छा टूर्नामेंट भी हम कह सकते हैं जो हुआ था। सिराज एक बार फिर से वहां पर, ओहो गलती कर दी वहां पर। यही चीज तो बार बार हो रही है आरसीसी से, और फिर से वही हो गई है। वाइड आई है, एक बार फिर से वाइड आई है। 18 वाइड गेंद अब तक फेंकी गई है सेकंड इनिंग में। 18 वाइट, एक चाहिए, 2 गेंदे और एक चाहिए, 2 पे 1 है। स्कोर लेवल हो चुका है। देखना है क्या कुछ हुआ है। अभी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, एम्पायर वहां पर है। अभी जश्न आउट, इसीलिए मैंने कहा अभी जश्न मत बनाओ, क्योंकि यहां से भी नजर आ रहा है, इसीलिए। ये जिस तरह से जश्न मनाया गया प्रथमेश पाटिल, 99 का वो वर्ल्ड कप याद आ गया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला, उन्होंने भी पहले जश्न मना लिया था। यस, मैच को शुरू करना है, मैच को अब तुरंत ही शुरू करना है। यही है ना क्रिकेट, यही है क्रिकेट। किस तरह से वो बल्लेबाज आगे गए थे, सोच रहे थे कि हल्के हाथों से 1 रन निकाल लेंगे, लेकिन दूसरे जो साथी खिलाड़ी थे वो तो जंप लगा रहे थे और वहां पर स्टंप गिर गया था। अब 1 पे 1 है, 1 गेंद और 1 है। अब अगर ये गेंद डॉट होती है ना, तो पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा दोस्तों जिसका पहला मुकाबला भी सुपर ओवर में जाएगा और लास्ट मुकाबला भी जाएगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वो सुपर ओवर में गया था। लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं, नए बल्लेबाज मुन्नू आए हैं। क्या ये मुकाबला है, व्हाट अ मैच। आरसीसी भी इतनी जल्दी ये भी हार नहीं मानने वाली थी, भले ही 19-20 वाइड आई है, लेकिन ये आरसीसी है। एक गेंद और 1 है। गुलजार ट्रॉफी का ये मेगा फाइनल का मुकाबला, अब इससे अच्छा मुकाबला नदीम शेख और कहां से आपको लाकर दे सकते थे। लेकिन थोड़ा जल्दी भी करना है, समय थोड़ा कम लेना है, खेल को शुरू करना है। भिवंडी वॉरियर्स वाले थोड़ा जल्दी जश्न मनाया उन्होंने, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने जश्न मनाया था 99 वर्ल्ड कप में, जब ऑस्ट्रेलिया से उनको शिकस्त मिली थी, जिशान आपको याद होगा, लेकिन हार गई थी साउथ अफ्रीका वहां पर। सिराज, ओ मुन्ने ने काम कर दिया,
कर दिया मुन्नू ने अपनी टीम का काम और चैंपियन बना दिया। यहां पर भिवंडी वॉरियर्स को चैंपियन बना दिया है। गुलजार ट्रॉफी की चैंपियन टीम यहां पर अब बन चुकी है भिवंडी वॉरियर्स। जो काम अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं कर पाए वो काम यहां पर मुन्नू ने कर दिया है। बिल्कुल ये आंखें फिल्म वाला मुन्नू बुन्नू है। मोनू नहीं, हमारा नाम गौरी शंकर है। Congratulations भिवंडी वॉरियर्स, हार्ड लक आरसीसी स्पोर्ट्स।